भाइयों और बहनों, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जहाँ पर काल का भयंकर दबाव है, भयंकर प्रेशर है आत्माओं के ऊपर, उसने तीनों गुणों का फुल वॉल्यूम खोल रखा है कि ये जीव किसी भी प्रकार से या तो उस सच्चे मुर्शिद, सच्चे सतगुरु, सच्चे संत सतगुरु रामपाल जी की शरण में ना आ जाए, और अगर शरण में आ भी जाए तो ये भक्ति ना कर पाए, ये मर्यादाओं में ना रह पाए, ये आधी अधूरी भक्ति करता रहे, ये गुरु को प्रसन्न ना कर पाए, ये गुरु के हृदय में, गुरु के चरणों में जगह ना बना पाए, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। और वर्तमान में वो चद्दर ओढ़ के नहीं सो रहा है। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अनंत आत्माओं को लेकर जाने का जो एग्रीमेंट हुआ था कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी और इस काल बली ज्योति निरंजन के बीच में, तो स्वयं काल ने परमेश्वर से कहा था कि आप चौथे युग कलयुग में जितनी मर्जी आत्माएं सतलोक ले जाना। तो वर्तमान में वो काल जिसका हम सब भोजन हैं, अनंत बार भोजन बन चुके हैं, वो अपने भोजन को इतनी आसानी से भला कैसे छोड़ेगा, कैसे जाने देगा, कैसे मर्यादाओं में रहकर हमारी भक्ति को सफल होने देगा। तो दयाल यानी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी जिस कदर संघर्ष और प्रयास दिन रात हम आत्माओं के लिए कर रहे हैं, हमें शुद्ध करने के लिए, पाक और पवित्र करने के लिए, मर्यादित बनाने के लिए, उससे कहीं ज्यादा प्रयास ये काल बली गुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में, क्योंकि सबके सामने प्रकट नहीं होता, इसको श्राप लगा हुआ है, इसलिए ये अमर्यादित भक्तों के अंदर प्रवेश करके प्रेत की तरह, भूत की तरह या कुप्रेरणा करके अपने रिमोट के माध्यम से उनकी मर्यादाएं तुड़वाता है, भक्ति मार्ग से उनको दूर करता है और अन्य आत्माओं को भी उन लोगों के माध्यम से दूर करवाने का पूरा पूरा प्रयास करता है और वर्तमान में कर रहा है। और 90% ये काल बली अपनी साजिश में, अपने षड्यंत्र में सफल हो रहा है। और काल की इस सफलता का श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है वर्तमान में, तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की कलयुगी संतान को, उनके कलयुगी निकम्मे, नालायक, जाहिल, गवार, मंदबुद्धि, पशुतुल्य बुद्धि वाले उनके दोनों बेटों को, उनके भाई को इसका श्रेय दिया जा सकता है, जो समस्त मर्यादाओं को तोड़कर, छिन्न भिन्न करके, काल की गोद में बैठकर, काल के पक्ष में होकर सतगुरु की आत्माओं को काल के मुख में भेज रहे हैं। ये पोस्टर देखकर आप लोगों की समझ में आ गया होगा आज हम किन दो महापुरुषों के ऊपर लाइव आ रहे हैं। और ये महापुरुष लगातार अपने परम पिता काल की गोद में बैठकर, काल के पक्ष में खड़े होकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मार्ग को निरंतर पीछे की ओर धकेल रहे हैं। ये दो मूर्तियां जिनके चेहरे मैंने स्पेशल राउंड कर रखे हैं नीले कलर के पेन से, ये दो नालायक, निकम्मे, मूर्ख, मंदबुद्धि, जाहिल, गवार, स्टूपिड, नॉनसेंस, जितना कुछ कहा जाए उतना थोड़ा इनके लिए। ये उपमाएं हैं इनके लिए। ये दोनों नालायक सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार से हैं, उनके कलयुगी बेटे हैं ये। और लगातार 2014 बरवाला कांड के बाद से इन्होंने जो कुकर्म किए हैं, उनके ऊपर 1000 पेज की पुस्तक भी थोड़ी पड़ जाए, 1000 पेज की पुस्तक भी। ये काल के द्वारा भेजे गए स्पेशल एजेंट हैं, स्पेशल दूत हैं उनके मार्ग में। जिस प्रकार उस कबीर परमेश्वर के भक्ति मार्ग में 650 साल पहले इस काल ने, ज्योति निरंजन ने, क्षर पुरुष ने, ब्रह्म ने, इस शैतान ने कमाल नाम के लड़के को भेजा, और वो कमाल नाम का लड़का जिसको सतगुरु ने अपने बेटे की तरह रखा, पालन पोषण किया, शिक्षा दीक्षा दी, अंत में वही कमाल नाम का लड़का गुरुद्रोही हुआ। क्योंकि काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, छोटी मोटी पावर नहीं है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश की चुटिया पकड़ के उनको घुमा रखा है। उनको भी सद्बुद्धि नहीं आने देता, उनको भी सतभक्ति नहीं करने देता। फिर इन कलयुगी कीड़े मकोड़ों की क्या औकात है? ये कौन से खेत की मूड़ी है? अगर सतगुरु को परमात्मा मान के भक्ति अगर नहीं की, प्रत्येक मर्यादा में रह के भक्ति नहीं की, तो इनको भक्ति करने देगा।
तो उस काल ने उस कमाल नाम के कीड़े को, उस कमाल नाम के अपने दूत को परमेश्वर के घर में भेज दिया, घर में। और ये काल हमेशा ऐसा ही करता है, जब जब ये परमात्मा अपने इस मार्ग की शुरुआत करता है या किसी आत्मा से करवाता है, ये काल वहीं पर अपने दूत पैदा कर देता है। तो 650 साल पहले तो कबीर परमेश्वर के घर में उनके पुत्र के रूप में, जो उन्होंने उस जीव को मुर्दे से जिंदा किया था, उस कमाल को भेज दिया और आगे चलकर गुरुद्रोही हुआ। उसके बाद कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी के माध्यम से अपने मार्ग को आगे बढ़ाने की सोची। तो काल ने पहले से ही धर्मदास के बेटे के रूप में, नारायण दास के रूप में, अपना मृत्यु अंधा नाम का दूत भेज दिया। और मार्ग धर्मदास के माध्यम से भी नहीं चल पाया। फिर परमेश्वर ने अपनी तरफ से एक आत्मा को मिन्नी सतलोक से भेजा, मुक्तामणि को, चूड़ामणि को, यानी स्वयं परमेश्वर ने ही डबल रोल किया। उसके बाद परमेश्वर का मार्ग चला। लेकिन धर्मदास की 5 पीढ़ी के बाद 6ठी पीढ़ी में फिर उस काल ने, ज्योति निरंजन ने, शैतान ने टकसारी पंथ वालों को उस पंथ में घुसा के और मूल मंत्रों को चेंज करवा दिया, भक्ति विधि को चेंज करवा दिया। ये सारे उदाहरण क्यों? गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं कि बच्चों, जब इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मैं स्वयं आऊंगा, मैं कबीर स्वयं जब आऊंगा, अपना पंथ चलाऊंगा, तो काल मेरे घर में भी अपने दूत भेजेगा। मेरे आसपास मेरे रिश्तेदारों के रूप में, मेरे भाई बंधुओं के रूप में भी काल अपने दूत भेजेगा। और आज निसंदेह सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में जो बड़ी बड़ी गलतियां, पहाड़ जैसी गलतियां, जो कुकर्म उनके दोनों बेटों ने, उनकी बेटियों ने, उनके भाई ने, उनके रिश्तेदारों ने जो कर दिए हैं, जो अक्षम्य हैं, इससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि ये सभी लोग काल के द्वारा भेजे गए स्पेशल दूत हैं, एजेंट हैं उसके, जो निरंतर परमेश्वर के भक्ति मार्ग को गंदा कर रहे हैं, गुरुदेव के सत्संग और शिक्षाओं के विरुद्ध सारे कुकर्म कर रहे हैं और बेचारी नादान भोली भाली संगत से करवाकर उनके भी कर्म फुड़वा रहे हैं। तो ये नई नई ताजा ताजा घटना है ये कल की, हरियाणा में, हरियाणा के झज्जर जिले में श्री गोपाल श्री कृष्ण गौशाला डिग्गल, जिला झज्जर। और इस धर्मशाला में भाईचारा निभाने के लिए, समाज से यारी दोस्ती निभाने के लिए, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी की इन नालायक संतानों को शतलोक नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, बेटा जगतकार भगत का 36 का आंकड़ा है। कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत। कि भगत ने केवल वहां जाना चाहिए, वहां उठना बैठना चाहिए जो तुम्हारे खुद के भाई बहन हो, भगत भाई बहन हो, जो उपदेशी हों, जिनका गुरु एक हो, जिनका इष्ट एक हो, जिनकी भक्ति मर्यादा मेल खाती हो, जिनके विचार मेल खाते हों। अगर जगत के पास बैठोगे तो मर्यादा टूटेगी। दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। लेकिन सतगुरु की इन शिक्षाओं का तो इन काल के दूतों पर दूर दूर तक कहीं कोई प्रभाव नहीं होता। और एक नया कुकर्म और कर डाला इन्होंने कल, बची कुची मर्यादाएं वो भी तोड़ डाली इन्होंने कल। हरियाणा के झज्जर जिले की डिग्गल गौशाला में पहुंच गए अपने जाट समाज के लोगों को खुश करने के लिए। ना जाने इनको आने वाले समय में कोई चुनाव लड़ना है क्या, जो अपना भाईचारा बना रहे हैं। और 12 लाख रुपए नगद उस गौशाला में जाकर दे दिए इन्होंने, 12 लाख रुपए नगद। भगत भाई बहनों के ज्योति पाठ और दान के पैसों को आग लगा के आ गए, सत्यानाश कर दिया। अब आम समाज का कोई व्यक्ति देख रहा होगा तो सोचेगा, भाई गौशाला में दान देना क्या बुरा है। अरे भैया, जिस प्रकार किसी स्वस्थ आदमी के लिए मिठाई खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी आदमी को शुगर हो, कोई शुगर का पेशेंट हो, अगर वो मिठाई खाता है तो परिवार वालों को बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है कि भैया मिठाई मत खा नहीं तो मरेगा। शुगर के पेशेंट के लिए वो मिठाई जहर के समान होती है।
तो जो व्यक्ति भक्तिहीन है, जो आम समाज के प्राणी हैं, जिनको सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं है, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, उनके लिए तो गौशालाओं में जाके दान देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी भक्तों के लिए गौशाला में जाके और इस प्रकार से दान करना, नगद पैसे देना, उन आन उपासना करने वालों को, जगत वालों को, ये शुगर के पेशेंट के लिए मिठाई खाने के बराबर है। आजकल गौशालाएं केवल एक धार्मिक धंधा बन गई, धार्मिक धंधा। उन गायों की आड़ में लोग अपना पेट भर रहे हैं, केवल एक रोजगार बन गया ये। वो जगत वाले उन पैसों से शराब भी पीते हैं, उन गौशाला में बैठ के हुक्का भी पीते हैं, तमाकू भी सेवन करते हैं। वो पैसा राजनीति में भी लगता है, उल्टे कार्यों में लगता है, अपने घर के कार्यों में लगता है। सारा का सारा पैसा थोड़ा ना उन गायों के चारों में लगता है। और लगे ना लगे, लेकिन हमारे गुरुजी के वचन हैं कि पहली बात तो हमने इस प्रकार के लफड़ों में पड़ना नहीं है, हमने अपनी भक्ति करनी है। जो भी धर्म करना है, दान पुण्य करना है, केवल अपने गुरुदेव को करना है। और अगर ऐसी कोई मजबूरी आ भी जाए तो गुरुदेव ने आदेश दिया है, हम केवल गौशाला में चारा डाल सकते, चारा, नगद पैसे नहीं दे सकते। जिस प्रकार एक भिखारी को हम खाना खिला सकते हैं, नगद पैसे नहीं दे सकते। इसी प्रकार गुरुदेव के नियम हैं, सतनाम के नियमों में लिखा हुआ है कि हम गौशाला में केवल चारा दे सकते हैं, नगद पैसे नहीं दे सकते। और भक्तों ने, जिनको ज्ञान समझ में आ गया, उन्होंने तो चारा भी नहीं डालना है, क्योंकि अनंत करोड़ जीव हैं इस पृथ्वी पर, इस धरा पर। उन सब का पेट ये परमात्मा भरेगा, हम नहीं भर सकते। पोपाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काओं को देते है चोंच समाना चून। लेकिन इन नालायकों ने, इन कुपात्रों ने, इन कर्महीन गुरुदेव के दोनों लड़कों ने, हमें शर्म आती है इन दोनों दुष्टों को सतगुरु रामपाल जी के नाम के साथ में जोड़ने से। और धिक्कार है उस अनारो देवी को जिसने अपनी कोख से ऐसे सपोलों को जन्म दिया, ऐसे काल एजेंटों को जन्म दे दिया। धिक्कार है उस अनारो देवी की कोख को, जो इस परमेश्वर के भक्ति मार्ग को कमाल की तरह गंदा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, ओ पार्टी, परमात्मा कहते हैं, पापी प्रभात ना भेटो और मुख देखे पाप लगे जिसका। कि सुबह सुबह ऐसे पापियों का मुंह देखना भी पाप लगने के समान है। पापी प्रभात ना देखो, मुख देखे पाप लगे जिसका। 9 मास गर्भ में तरास दई, धिक्कार जन्म इनकी मां का। उस अनारो देवी को भी धिक्कार है जिसने ऐसे सपोलों को पैदा कर दिया। और गुरुदेव कहते हैं, जानबूझ सांची तजे करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु शौपन में भी ना दे। ऐसे दुष्टों के तो शौपन में भी शक्ल दिखाई ना दे परमात्मा, जो जानबूझ के अपने गुरुजी की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। ये है वो असली गुरुद्रोही, साइलेंट गुरुद्रोही। ये हैं वो असली संगत में कीड़े, ये हैं वो बनखंड के बांस। संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बास, आप पे घिस घिस आग लगा दे कर बनखंड का भी नाश। इन गधों ने अपना तो जीवन बर्बाद किया ही किया है, गुरु को मानुष मानकर, उनकी मर्यादाएं तोड़कर। बेचारी आम नादान संगत का भी इन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया। इस भोली भाली संगत ने इन काल के एजेंटों को गुरुजी का बेटा समझ के आंख बंद करके नादानी में ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया, और इन गधों ने हर बार उस पैसे का दुरुपयोग किया, राजनीति में लगाया, जाटों की धर्मशाला में लगाया, जाट आरक्षण में लगाया, गुंडों की सीबीआई जांच में लगाया, गौशालाओं में लगाया, अयोध्या के भंडारे में लगाया, स्टेडियम बनाने में लगाया, दुनिया भर की बकवादों में लगाया, और सबके कर्म फुड़वा दिए, सबके कर्म। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए जितने भी भगत भाई बहन, उनके घरों में कभी जाके देख लेना। जो कंजर और शासी होते ना, नट पेरणा कंजर और शासी,
उनके घरों में भी आपको शांति मिलेगी, लेकिन सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों के घरों में आपको शांति नहीं मिलेगी। विशेषकर सारनामी भक्तों के घरों में तो आपको बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी। कहर टूट रहा, काल का कहर। तो धिक्कार है उस औरत को, अनारो देवी को, जिसने ऐसे सपोलों को जन्म दे दिया। इन्होंने 12 लाख रुपए जाकर इस गौशाला में नगद दे दिए। अरे नालायकों, अपनी औरतों के गहने बेच के देते। कर्म फोड़ने तो अपने फोड़ो, अपनी औरतों के फोड़ो, अपने परिवार के फोड़ो, संगत के क्यों फोड़ रहे हो? मेहनत मजदूरी करके खून पसीना बहा के फिर दो तुम पैसे और फोड़ो अपने कर्म। संगत के, बेचारी नादान संगत के क्यों फोड़ रहे हो? और वहां जाकर सम्मान प्राप्त करवा रहे हैं। इनकी शकल देखिए इन गधों की। दुनिया, ये भगत भाई बहन नादान जो इन आश्रमों में जाते हैं, गुरुजी के ज्ञान को ठीक से समझ नहीं पाए, इन गधों को देखकर ना जाने क्या क्या मन में बहम पाड़ लेते हैं। गुरुजी के लड़के, गुरुजी के लड़के। इनकी तो शक्ल देखना भी पाप है। ये देखो कैसे सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। एक भगत को शोभा नहीं देता, गुरु की मर्यादाओं में नहीं है कि भगत अपनी पूजा करवाए, भगत अपना आदर सम्मान करवाए। गले में मालाएं डलवा रखी हैं, गले में माला। क्या समझा इन्होंने गुरु के ज्ञान को? क्या गुरु की मर्यादाओं में चल रहे हैं ये? और क्या इन गधों के पीछे लगी हुई इन आश्रमों में जाने वाली वो करोड़ों की संगत समझेगी? ये क्या शिक्षा देंगे अपने भगत भाई बहनों को? गुरुदेव ने सतनाम के नियमों में गुरुदेव ने नियम नंबर 4 और 6 में साफ साफ मना किया हुआ है कि भगत ने अपने गले में माला नहीं डलवानी और ना किसी के गले में माला डालनी। माला डालना या डलवाना पूजा करने में आता है, पूजा करवाने में आता है। तो ये तो अपनी पूजा करवा रहे हैं। ये भगत हैं या भगवान हैं? कहां ये गुरुदेव की संतान हैं जो अपनी पूजा करवा रहे हैं, गले में माला डलवा रहे हैं? अपने सर पे इन्होंने पगड़ी, ये पगड़ी पहनने का एकमात्र अधिकारी पूरे विश्व में सतगुरु रामपाल जी भगवान है। अरे गधों के सिर पे पगड़ी अच्छी नहीं लगती। इन दोनों गधों ने सर पे पगड़ी पहनी है अपने जाट समाज के लोगों से। बड़े प्रसन्न हो रहे हैं अपनी इज्जत करवाकर। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने। भाई मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। ये मान बढ़ाई के भूखे, काल के दूत, ये भगत हैं। ये भगत के नाम पे कलंक है, धिक्कार है ये। पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। सर पे पगड़ी, गले में माला, और सबसे बड़ी मर्यादा क्या तोड़ी है इन दुष्टों ने? गुरुदेव कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। इनके हाथों में क्या है जरा ध्यान से देख लो। इनके हाथों में जो ट्रॉफी है, जो इनके जाट भाइयों ने इनको दी है, इनको भेंट की है, और इन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। इनके हाथों में श्री कृष्ण जी की तस्वीर, मूर्ति, काल के पुत्र की मूर्ति जो गौशालाओं में रखी होती है, गाय होती है, उस गाय के आगे श्री कृष्ण खड़ा होता है मुरली लेके।
ये पित्तल की, ये तांबे की मूर्ति उन जगत वालों ने इन गधों को भेंट कर दी और इन गधों ने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया। इसको कहते हैं आन उपासना। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई उस मूर्ति को अपने हाथ में रखने की, और इन्होंने स्वीकार कर लिया सहर्ष। इसको कहते हैं काल की भांग पीना, इसको कहते हैं सर के ऊपर काल बैठना। इन गधों को गोबर में और रसगुल्ले में कोई अंतर ही नजर नहीं आ रहा। अरे सम्मान रूप में श्री कृष्ण जी की मूर्ति को अपने हाथ में पकड़ लेने से अच्छा नालायक को अपने हाथ कटवा लेते। अपने हाथ, भगत के हाथ में केवल अपने गुरु की मूर्ति शोभा देती है। भगत को स्वामी भगत होना चाहिए, पतिव्रता पद पे होना चाहिए। नालायको, तुम्हारे हाथों ने अनुमति कैसे दे दी काल के बेटे की मूर्ति को अपने हाथ में पकड़ने की? ये काल ऐसे मरवाता है। ये होता है सूक्ष्म चाल, सूक्ष्म षड्यंत्र। ये होता है आन उपासना। इसीलिए दास आप लोगों को बारंबार कहता है भाइयों और बहनों कि गुरु जी के परिवार से, इन कोऑर्डिनेटरों से और इस काल के परिवार के, ये काल का परिवार है, ये मेरे गुरु का परिवार नहीं है। मेरा गुरु तो शब्द स्वरूपी राम है, परमेश्वर है। उनके तो नूरी देह है, वो बच्चे पैदा करने नहीं आते यहां। ये काल के बच्चे हैं, ये काल की औलाद है, काल की संतान है। ये भगत तो मरने को मर जाएगा, लेकिन ये कुकर्म कभी जिंदगी में नहीं करेगा। श्री कृष्ण जी की मूर्ति अपने हाथ में पकड़ने की सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद। इसलिए तो दास बार बार कहता है कि ये गुरु जी का ये कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर और इनके पीछे लगी हुई करोड़ों की संगत, इनसे चाहे श्री रामपाल जी की भक्ति करवा लो, चाहे श्री राम की भक्ति करवा लो, इन गधों को पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। अब बताइए ये क्या है? ये मैंने तो जब ये फोटो देखी सोशल मीडिया पर ग्रुपों में आई, और जब मैंने मालूम किया तो बिल्कुल सत्य बात है। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए झज्जर के भक्तों ने मुझे फोटो भेजी है, जो झज्जर के व्हाट्सएप के ग्रुपों में चल रही है। भक्तों ने कहा भगत जी एक नया कांड और कर दिया इन गधों ने। तो भाई और बहनों देख लो तुम्हारी आंखों के सामने क्या हो रहा है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान हिसार जेल में जाके बैठे हैं, ऐसे गधों की छटनी करने के लिए, इस गंदगी को अपने सतभक्ति मार्ग से बाहर निकालने के लिए। 20 साल हो गई थी सतगुरु रामपाल जी भगवान को सब कुछ सहन करते करते। तब जाकर परमेश्वर ने सात संगतियां शुरू करवाई अंत में कि कुछ आत्मा तो लेके जाऊं सतलोक में, या अब की बार भी खाली जाऊंगा। ये सतलोक जाने के काम नहीं है, इनके लिए तो नरक भी अलग बनाना पड़ेगा, नरक भी अलग। सतगुरु से उपदेश लेने के बाद, ऐसी निर्मल भक्ति मिलने के बाद, और ये काल की पूजा कर रहे हैं, काल की गोद में बैठ के सतगुरु की आत्माओं का सत्यानाश कर रहे हैं। जब गुरु के लड़के ये कर रहे हैं तो बाकी संगत क्या करेगी? भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने हमें एक छोटा सा सत्संग सुनाया, एक किसान का और उसके बेटे का। और क्या कहा गुरुदेव ने सत्संग में धर्मदास जी को समझाते हुए? पहले आप सुन लीजिएगा, छोटा सा सत्संग है गुरुदेव भगवान का। धर्मदास जी से प्रार्थना की कि जैसे एक किसान था, उसको बहुत ही देर के उपरांत एक संतान रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो पिता की आयु 65 वर्ष की हो चुकी थी। किसान ने सोचा कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, ना जाने कब यहां से जाने का समय आ जाए, मेरा पुत्र अभी बच्चा है, इसके लिए मैं अपने इस कृषि के अनुभव को लिख देता हूं और बच्चे को कह देता हूं, बेटा जब भी तू
किसी वस्तु के में किसी भी क्रिया में, किसी फसल के बीजने में अगर तू दिक्कत महसूस करे तो मेरे द्वारा लिखे हुए इस अनुभव का सहयोग लेना और इसको पढ़ लेना। वो किसान समझो सतगुरु रामपाल जी भगवान है, और वो नादान बच्चे समझो हम संगत वाले हैं। और गुरुदेव भगवान को पता था इस बात का कि काल मेरे सतभक्ति मार्ग में जाल फैलाएगा, षड्यंत्र रचेगा और मेरे परिवार को मोरा बनाएगा, और मेरे परिवार के पीछे पूरी संगत को कुएं में धकेलेगा। तो पता था गुरुदेव भगवान को। तो गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संग कर दिए, हमें पुस्तकें लिख लिख के दे दी, अपना भक्ति का अनुभव बता दिया कि बच्चों काल का जाल क्या है, सतगुरु की भक्ति क्या है। कभी अगर कभी धर्म संकट की स्थिति पैदा हो जाए तो तुम कैसे बाहर निकलोगे, मर्यादाओं को कैसे फॉलो करोगे, कैसे ध्यान रखोगे, कैसे तुम बच पाओगे, अपनी भक्ति को बचा पाओगे। तो जिस प्रकार उस किसान ने देखा कि मेरा बेटा अभी छोटा है, मेरी उम्र ज्यादा है, क्यों ना मैं अपनी भक्ति का अनुभव, मैं अपनी खेती बाड़ी का अनुभव इस डायरी में लिख देता हूं और बच्चे को कह देता हूं कि बेटे मेरे मरने के बाद जैसा मैंने इस डायरी में लिखा तू वैसा ही करना, सफल हो जाएगा। तो गुरुदेव भगवान ने, इस परमेश्वर को पता है कि ये काल का लोक है, मैं भी सदा नहीं रहूंगा, और मेरे जाने के बाद ये काल मेरे बच्चों को भ्रमित ना कर दे। क्यों ना मैं अपने अनुभव, अपनी भक्ति की बातें सत्संग कर करके डीवीडी में भर दूं, किताबें लिख लिख के दे दूं, ताकि मेरी गैर हाजिरी में, मेरी अनुपस्थिति में, चाहे मैं अपने मिशन के तहत जेल में जाऊं या मैं शतलोक जाऊं, मेरे पीछे से मेरे बच्चे मेरे भक्ति अनुभव को पढ़कर और काल के जाल से बचे रहेंगे, मार नहीं खाएंगे। तो वो किसान समझो सतगुरु रामपाल जी भगवान, और वो बच्चा समझो आप और हम संगत वाले। पिता की मृत्यु हो जाती है, सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने मिशन के तहत जेल में चले जाते हैं, और वो पुत्र प्रतिदिन पिता के अनुभव को एक बार पाठ कर लेता है, और पीछे से ये संगत रोजाना गुरुदेव की तीनों समय की आरती सुन रही है, सत्संग सुन लेती है रोजाना। और जैसे पिता ने उसमें लिखा है ऐसे वो क्रिया कर नहीं रहा, और जैसा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सत्संगों में बताया, नियम मर्यादा बताई, पुस्तकों में बातें बताई, जो शिक्षा दी, वैसा कोई माई का लाल कर नहीं रहा। तो क्या वो सफल हो जाएगा अपने कृषि के व्यवसाय में? तो क्या वो भगत सफल हो पाएगा भक्ति मार्ग पर? तो धर्मदास जी ने क्या कहा? धर्मदास जी को परमेश्वर ने प्रसन्न किया। धर्मदास जी ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो जैसा उसके पिताजी ने अनुभव लिखा है ऐसे वो पुत्र करेगा तो उसकी फसल तैयार होगी। ठीक इसी प्रकार जैसा हमारे गुरुदेव भगवान ने सत्संगों में हमें करने के लिए कहा है, पुस्तकों में जो करने के लिए लिखा है, जो नियम और मर्यादा हमें दी है, यदि हम वैसा ही करेंगे, उसी तरह मर्यादाओं में रह के भक्ति करेंगे, तो हम भगत भक्ति पर सफल हो पाएंगे। प्रभु ने कहा कि ठीक इसी प्रकार प्यारी आत्मा, जो गीता जी में लिखा है ऐसा आप करोगे तो आपको प्राप्ति होगी, जो भी आप उद्देश्य रखते हो। और यदि गीता जी के पाठ को नित्य करते हो, उसके विपरीत क्रिया करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? ठीक इसी प्रकार रोजाना सत्संग सुन रहे हैं, आश्रमों में जा रहे हैं, समागमों में जा रहे हैं, तीनों समय की आरती भी कर रहे हैं, और कार्य सारा, भक्ति सारी की सारी गुरुदेव की पुस्तकों के विरुद्ध कर रहे हैं, गुरुदेव के सत्संगों के विरुद्ध कर रहे हैं सारे काम। अब गुरुदेव के कौन से सत्संग में, कौन सी पुस्तक में यह आदेश है कि भक्तों ने अपने गले में माला डलवानी है? गुरुदेव तो सतनाम के नियम नंबर 6 में मना कर रहे हैं, भगत ने माला नहीं डलवा रही। तो कहां गुरुदेव की शिक्षाओं के अनुसार चल रहे हैं? गुरुदेव ने मना किया, बेटा जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा है, मर्यादा तोड़वाएगा काल, दूरी बना के रहो।
ये उल्टा जा जाके समाज की पतलून में घुस रहे हैं और जम के काल मर्यादा तुड़वा रहा है। गुरुदेव ने कहा, बेटा 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। ये श्री कृष्ण जी की मूर्तियां अपने हाथ में ले रहे हैं, ये मोमेंटो, ये प्रतीक चिन्ह, इनकी हिम्मत कैसे हो गई नालायकों की? इनका जमीर मरा पड़ा है, मरा हुआ, अंदर से सड़े हुए हैं ये गुरुजी के लड़के, ये काल के एजेंट हैं। अरे जो भाई बहन संकल्प लेके भक्ति कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक अपने गुरु का मुंह भी नहीं देखा, केवल संकल्प लेकर प्रथम मंत्र भी नहीं लिया, इन गुरु की नालायक संतानों से लाख गुना अच्छी है वो आत्मा, लाख गुना। वो संकल्प दीक्षा लेकर साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन अपनी गर्दन कटवा लेंगे, लेकिन इस प्रकार से ये अनुपासना में सहयोग नहीं करेंगे, ये बकवादे नहीं करेंगे वो। तो ये तो सड़ी हुई आत्मा है, सड़ी हुई आत्मा, गंध मार रही है इनमें, गधों में। क्या असर होगा इनका आने वाले समय में? इन्होंने हल्के में ले लिया अपने बाप को, अपने गुरु को, इस परमात्मा को इन्होंने हल्के में ले ली मर्यादा और भक्ति। इसीलिए तो कहते हैं घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, और दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है। इसीलिए दास बारंबार भाई बहनों को कहता है कि वो गुरु की पत्नी जो 25 साल तक एक ही बेड पे सोई, एक ही खाट पे सोई उनके साथ में, वो कैसे आज उनको भगवान मान लेगी? कभी नहीं मान सकती। ऊपर से चाहे कितना ढोंग करे, कितना दिखावा करे, जुबान से चाहे सतगुरु रामपाल जी को कुछ भी कहे, परमात्मा कहे, भगवान कहे, वो हृदय से कभी उसको अपना परमपिता परमेश्वर कबीर नहीं मान सकती। ये नालायक संतानें जो बचपन से उनके साथ में रहे हैं, एक ही परिवार में रहे हैं, ये कभी जिंदगी में भी अपने बाप को भगवान नहीं मान सकते। वो भाई महेंद्र जो बचपन से भाई के साथ में रहा है, आपस में भाइयों में तू मैं भी होती है, बड़े होने पर औरतों को लेकर, जमीन को लेकर, अन्य मामलों को लेकर मनमुटाव भी होता है। वो भाई कभी भी अपने भाई को भगवान नहीं मान सकता। वो जुबान से चाहे कितना ही औपचारिकता करे, भगवान है, परमात्मा है। अगर मानते तो आज इनमें डर होता, इनमें भय होता, इनकी रूह कांप जाती। ये सर पे पगड़ी और गले में माला और हाथ में श्री कृष्ण जी का ये मोमेंटो पकड़ने से पहले ये अपने हाथ कटवाना पसंद करते, इस मूर्ति को अपने हाथ में पकड़ने से पहले। ये सतगुरु के भगत हैं, ये तो काल के भगत हैं, काल के भगत। और ये नादान संगत इनके पीछे लट्टू हो रही है। अंत में देखना हशर कितना बुरा होगा। आम संगत से, आम जगत वालों से भी भयंकर दुर्गति यहीं पर इन संत रामपाल जी के परिवार वालों की होगी। तो गुरुदेव के कौन से संविधान में, कौन सी मर्यादा में, कौन सी पुस्तक में, कौन से सत्संग, कौन से जो है वो सत्संग में जो क्रिया आज उनका ये कलयुगी परिवार कर रहा है, ये करने के आदेश है भाई। टोटल कर्म गुरुदेव के विधान के विपरीत, सत्संगों के विपरीत, ज्ञान के विपरीत। ये है असली गुरुद्रोही। अभी जो इन्होंने पुस्तक निकाली है ना, गुरुद्रोहियों की झूठ का पर्दाफाश, ये देखो, ये है असली गुरुद्रोही। और सह सबूत तुम्हारी आंखों के सामने, सह सबूत इनके कुकर्मों का पर्दाफाश हो रहा है। ये क्या पर्दाफाश करेंगे? ये काल के एजेंट। पर्दाफाश तो सतगुरु इनका करवा रहा है रोजाना पिछले 10 साल से। अगर संगत समझ जाए तो, नहीं तो दुर्गति दरवाजे पे खड़ी है, दरवाजे पे। तो धर्मदास ने कहा कि जैसा उसके बाप ने अपना अनुभव लिखा है, अगर वो बेटा वैसा करेगा तो ही सफल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।